हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कलम में स्याही भराया जाएगा तब बच्चा पढ़ेगा या लाठी में तेल पिलाया जाएगा तब बच्चा पढ़ेगा। अगर हम हार गए तो मेरे पिताजी भी राजनीति नहीं करेंगे, मैं भी राजनीति नहीं करूंगा। तो मेरे लड़के का चुनौती उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया, अब मुझे हराने चले। पूर्व सांसद साहब ने मुझे मार करके मरा हुआ समझकर चले गए। हम लोगों का मुद्दा भी है चुनाव में, सिर्फ विकास और विकास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ना है। सिवान हमेशा चर्चा में रहता है, कभी अपने बाहुबलियों के लिए, कभी बाकी चीजों के लिए, कभी अपने इतिहास के लिए। इस बार सिवान सदर की जो सीट है वो हॉट सीट मानी जा रही है। कारण है कि दो समधी एक दूसरे के खिलाफ उतर रहे हैं, एक भाजपा जदयू से और दूसरे राजद से। तो हमारे साथ अभी एक जो समधी है वो मौजूद है, ओम प्रकाश यादव जी, जिनका इतिहास रहा है। वो पहले जदयू में थे, फिर निर्दलीय लड़े और अब भाजपा में है। तो आज हम बात करते हैं इनसे कि क्या चीजें चल रही हैं। एक एक करके सर कई सवाल है मेरे मन में जो कि मैं पूछना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि समधी जी से रिश्ते तल्ख तो नहीं हुए ना इसके बाद? नहीं, कोई रिश्ते। पहले तो सर्वप्रथम देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजहर साहब की धरती सिवान में आप लोगों का अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे रिश्ते मधुर है, कहीं कोई तल्ख नहीं हुआ है। हम लोग चुनाव मैदान में उतरे जरूर हैं और चुनाव में अन्याय अत्याचार के विरुद्ध, धर्म अधर्म के भी लड़ाई होती है। उसमें आप देखेंगे महाभारत में तो सेनाएं जब सज जाती है, मैदान के बीचों बीच जब हम आ जाते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, तार तार हो जाते हैं। लेकिन हम लोग सिद्धांत के आधार पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप दोनों को अंदाजा था क्या, आपको और अवध बिहारी चौधरी को, कि ऐसा होगा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ उतर जाएंगे? नहीं, हमने तो कभी अपने नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व से हमने कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं की थी। हाँ, इतना जरूर कहा था अपने प्रदेश नेतृत्व से कि रघुनाथपुर से हमारे लड़के को टिकट दिया जाए, 100% हम जिता कर लाएंगे। लेकिन अचानक केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना होगा। तो फिर हम चुनाव मैदान में हैं, पार्टी का आदेश है तो हम चुनाव मैदान में। ये जो चुनाव है, चुनाव को कहते हैं कि युद्ध है, महासमर है। आपकी बेटी जो है वो बहू लगती है, आपके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उनकी, तो क्या बिटिया से बात हुई इस बीच में? उन्होंने कुछ बोला कि थोड़ा पिताजी नरमी बरतिएगा? देखिए, हमारे समधी जी बड़े शालीन स्वभाव के हैं, बड़े मधुर हैं और अपराधी से दूर रहने वाले हैं। लेकिन अफसोस है कि वह ऐसे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं जिस पार्टी के मुखिया लालू यादव बिहार के बच्चे और बच्चियों का भविष्य अधर्म लटकाने का काम किए, लाठी में तेल पिलाने का शिक्षा दीक्षा दिए, चरवाहा विद्यालय खोलने की नसीहत दी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस बच्चे के कलम में स्याही भराया जाएगा तब बच्चा पढ़ेगा या लाठी में तेल पिलाया जाएगा तब बच्चा पढ़ेगा, फैसला तो सिवान की जनता को करनी है, बिहार की जनता को करनी है। सर देखिए, बात हो रही है पार्टी की, तो कहते हैं कि राजनीति में चीजें बदलती रहती हैं। एक समय था जब आप जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, फिर आपके रिश्ते खराब हुए, आप निर्दलीय लड़े, जीते भी। आपने नीतीश कुमार के ऊपर कई आरोप भी लगाए कि जब आपने हिना साहिब को हराया था आपने, उसके बाद से भी आपने बोला कि मुझे जानबूझ के बाद में टिकट नहीं मिला। ये सारी चीजें जो है कई तलखी रही है आपकी बातों में उनकी। नीतीश कुमार को हमने कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। जब टिकटें नहीं मिली तो सिवान के अमन पसंद लोगों ने मुझे मेरे आवास पर आकर कहा कि आप निर्दलीय लड़िए, हम आपको वोट देंगे। तो हमने कहा कि रात के अंधेरे में आप सब आए हैं, दिन के उजाले में मेरे यहाँ कोई आता नहीं था, और जो हमारे यहाँ दिन में आया चाय पीकर गया उसकी हत्या हो जाती थी। उस माहौल में हम कैसे चुनाव लड़े? तो लोगों ने कहा कि आप विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से हम लोग आपको वोट देंगे। फिर एक राजदूत मोटरसाइकिल थी, हम उठा करके अपने पिताजी के पास गए और पिताजी से आशीर्वाद लेकर के हम निर्दलीय लड़े और लोगों ने मुझे लोकसभा भेजने का काम किया। हम तो मुखिया और जिला परिषद के भी सदस्य रहे हैं, आज भी हमारी पतोह मुखिया हैं। तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, एक घटना हमें लोकसभा भेजने का काम किया। पूर्व सांसद साहब ने मुझे मार करके मरा हुआ समझकर चले गए। जब होश आया तो मैंने कहा इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज से मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी जब तक साहबदीन साहब को हम हराएंगे नहीं। और उसी घटना को लेकर के हम संघर्ष करते रहे। हम तो धन्यवाद देंगे सिवान की महान जनता को कि हम तो कफन लेकर निकले थे, लोगों ने मुझे लोकसभा भेजने का काम किया। सर आप कह रहे हैं आपने कभी नीतीश कुमार पे आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, लेकिन एक भी तो सवाल उठता है कि आपका जनाधार इतना था कि आपने शहाबुद्दीन की पत्नी को निर्दलीय हरा दिया।
ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े बाहुबली का जो आधार है उसको खत्म करना। इसके बावजूद आपको टिकट नहीं दिया गया और आप जीते भी तो तलखी तो होगी ना सर। तो ऐसे में आप गठबंधन में जदयू के साथ कैसे काम होगा? देखिए, हम गठबंधन धर्म का पालन करने वाले हैं। हाँ, एक जगह हमने गठबंधन का जरूर विरोध किया। हमने कहा कि अगर नीतीश कुमार दरौंदा में किसी आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार देते हैं तो हम विरोध करेंगे। चूंकि राजेंद्र बाबू और मौलाना मजहब की धरती फिर से अपराधियों के चंगुल में न आए, इसके लिए हम संघर्ष करते हैं। और ये आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, एक बार नहीं 100 बार चुनाव हारना कबूल करेंगे, लेकिन किसी अपराधी से हम समझौता नहीं करते हैं। वहां उन्होंने सांसद पति अजय सिंह को उम्मीदवार बना दिए, जिन पर 36 मुकदमे थे, मर्डर के, अपहरण के, हत्या के। तो हमने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष कर्णजीत सिंह को हमने खड़ा करवाया और 27,500 वोट से जिताकर निर्दलीय ले जाकर के फिर भाजपा ज्वाइन करवाया। आज उन्हीं के नामांकन में हम जा भी रहे हैं। तो हमने गठबंधन धर्म का निश्चित रूप से विरोध किया, लेकिन सीवान के जनता के हित में विरोध किया, सीवान के लोगों के हित में विरोध किया। और वही शक्ति आज मेरे पीछे पड़ी हुई है, उनका कोई जनाधार नहीं है। अगर कहा जाए, हमारे लड़का ने उन्हें चुनौती दिया था कि एक विधानसभा रिजर्व है, 7 विधानसभा में आप जहां से चाहें तहां से निर्दलीय लड़ लीजिए। अगर हम हार गए तो मेरे पिताजी भी राजनीति नहीं करेंगे, मैं भी राजनीति नहीं करूंगा। तो मेरे लड़के का चुनौती उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया और मुझे हराने चले। तो चुनौती देने की बात है तो तेजस्वी ने तो नीतीश कुमार को भी चुनौती दी है। कहीं आप बता दीजिए कहाँ से लड़ना, हम लड़ लेंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? आपके ही गठबंधन के नेता हैं। ये हमारे नेता हैं नीतीश कुमार। देखिए, बिहार, वैभवशाली बिहार, दुनिया में कहीं कोई बढ़िया शिक्षण संस्थान नहीं थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां विदेश के बच्चे और बच्चियां पढ़ने आते थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण यादव, आरजेडी के मंत्री, शिक्षा मंत्री, डिग्री घोटाला कांड में जेल जाते हैं और बिहार के डिग्री की मान्यता अपने अगल बगल के राज्य के लोग कहते थे कि बिहार का डिग्री है, ये चोरी का डिग्री होगा, इसकी मान्यता नहीं है। ये हालात बना करके आरजेडी के लोगों ने रखा था। और गौरवमयी इतिहास रहा है बिहार में। वैशाली जिला के लिच्छवी गणराज्य से लोकतंत्र का उदय हुआ। लालू जी अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं, अपने परिवार को कितना धन इकट्ठा कर दे इसके लिए लगे हैं। नीतीश कुमार बिहार को संपन्न बनाने में लगे हैं। दोनों में बहुत दूर के अंतर है। हमारे यहाँ बिजली एकदम नहीं रहती थी, 3 दिन 4 दिन पर बिजली आती थी। हम लोगों को जब हमारे लड़के फड़कों को मिल जाता था कूलर, वॉशिंग मशीन, रंगीन टीवी, तो हम लोग उसको बांध कर रख देते थे कि अपने बेटी को, अपनी बहन को फिर दान दहेज में दे देंगे। ये हालात था। लेकिन आज 18 से 20 घंटा बिजली बिहार में रह रही है। लेकिन सर, आप तो वही बात कर रहे हैं कि पहले बहुत बुरा था, अब कम बुरा है। क्योंकि हम जनता से जब बात करें, जनता ये कह रही कि हमेशा जाम में टाइम निकल जाता है, सड़क खराब है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, बाढ़ के टाइम में सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है। तो ये कम बुरा अच्छा बुरा वाली क्या बात है सर? बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने एक सोच दी थी कि देश की नदियों को जोड़ दिया जाए तो बाढ़ से निजात पाया जा सकता है। उस पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। वक्त लगेगा, लेकिन बाढ़ की वजह से सड़कों का बिखर जाना, टूट जाना, जाम लगना, तो लेकिन पहले की अपेक्षा आज हालात ठीक हैं। हमारे सीवान से पटना जाने में पूरे दिन लग जाते थे, इतना सड़क खराब था। आज हम लोग 3 घंटा 3.5 घंटा में आप आए होंगे तो देखे होंगे। हम लोगों को यहाँ से गुठनी जाने में 4 घंटा लग जाता था, लेकिन जब आप वहाँ से आएंगे तो एक घंटा में आप आ गए होंगे। तो इसलिए पहले की अपेक्षा हम लोगों का विकास हो रहा है। और हम लोगों का मुद्दा भी है चुनाव में, सिर्फ विकास, और विकास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ा। सर, विकास का मुद्दा तो पिछले भी चुनाव में था, जदयू आई सरकार में, फिर आपसे गठबंधन हुआ, तो अभी भी ये मुद्दा क्यों, अभी तक ये मुद्दा जो है वो हल क्यों नहीं हो गया? देखिए, अभी वक्त लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने देश के लिए और बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं। कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाया, कोई बड़ी प्रोजेक्ट नहीं लाया। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी का बहुत योगदान है। गंगा नदी पर एक पुल हुआ करता था, आज 4 पुल है।
तो बिहार विकास की ओर अग्रसित है। सर, आपकी बातों से लग रहा है कि जो नाराजगी थी आपकी नीतीश कुमार के लिए वो अब टिकट मिलने के बाद जा चुकी है। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सर, आपको पार्टी छोड़ना पड़ा था, तलखी नहीं आई? नहीं, कभी हम रह गए। लोगों के आदेश से हम निर्दलीय जरूर लड़े। दूसरी बात कि जब हमारा टिकट भी कटा तो सिवान की जनता गवाह है इस बात का कि न मायूसी आई, न हम विरोध किए। बिल्कुल एनडीए गठबंधन के तहत कविता सिंह को सांसद बनाने में जो मेरा सामर्थ्य था, जो शक्ति थी, उसको लगा करके हम लोग देश के एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने काम किया। हम गठबंधन धर्म के विरोधी नहीं है, हम अपराध और अपराधी के विरोधी हैं। सर, अभी क्या लग रहा है माहौल? लोगों से बात कर ही रहे होंगे, माहौल क्या लग रहा है? निश्चित रूप से गठबंधन, यहाँ से गठबंधन के लोग लाख कोई विरोध करे, हमारे एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत कर जाएंगे और एक बार पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी और बिहार आगे बढ़ेगा। तो आपने सुना, ये दो टूक बातें थी ओम प्रकाश यादव की, जो कि कैंडिडेट हैं इस बार भाजपा और जदयू के। काफी अच्छे से इन्होंने हमसे बातें की, हर एक बात पे सीधा जवाब भी था कि पहले तो चीजें नहीं थी, अभी है। और जहां तक बात है रिश्तों की, तो रिश्ते बने रहेंगे, उनमें तलखी नहीं आएगी। बस हाँ, राजनीति के लिए एक दूसरे से चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई नहीं होगी, ऐसा ओम प्रकाश यादव जी का कहना है। तो यहाँ का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, सिवान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।